अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। घर पर खट्टी मीठी इमली की चटनी आप कैसे तैयार कर सकते हैं और उसको कैसे स्टोर करके आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, डिटेल में इस पर बात करेंगे। ये वो इमली की चटनी है जिसको आप चने चाट में या दही बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 2 कप मेरे पास इमली का पल्प है। रात को 2 कप पानी में मैंने इमली को भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैंने इसको 2-3 दफ़ा छान लिया ताकि इसके अंदर जो सीड होती हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट जो है इमली का आ जाए। तो 2 कप इमली का पल्प हम ऐड करेंगे। नीचे चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है मीडियम आँच पे। और 1 कप हमें ब्राउन शुगर चाहिए होगी। अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ ना हो तो आप सफ़ेद चीनी भी इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। मसालों में 1/2 टीस्पून नमक चाहिए होगा, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा हमें। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आंच आपने मीडियम में रखनी है। मीडियम आंच पे हम इस चटनी को पकाएंगे। मसलसल आपने चमचा ज़रूर हिलाते रहना है क्योंकि एकदम से जो है ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 5 मिनट में हमारी ये चटनी जो है तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे इसको पकाते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और बबल बनना शुरू हो गए हैं। चटनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही है इसलिए आपको सही वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, इस चीज़ के लिए माजरत। और अब आखिरी में हम क्या करेंगे, 1/4 कप इसमें सिरका ऐड कर देंगे। सिरका आप ज़रूर डालिएगा। सिरका क्या करेगा, इस चटनी को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए ख़राब नहीं होने देगा। अगर आपने इसको सही तरह से पकाया नहीं है या थोड़ा सा पानी रह गया है तो सिरका क्या करेगा, फंगस लगने से बचा लेगा। तो इसलिए आप सिरका ज़रूर डालेगा और सिरका डालने के बाद ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, बस आधा मिनट या 1 मिनट हार्डली आपने इसको कुक करना है और फिर हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे। किसी भी एयरटाइट जार में आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, लेकिन गरम गरम आप इसको स्टोर नहीं करिएगा। पहले आप किचन शेल्फ पे इसको ठंडा होने देगा, फिर आप किसी भी एयरटाइट जार में इसको डालकर बंद करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अगर आपने 1 मंथ से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये फ्रीज़ भी हो जाती है और 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है फ्रीज़र में। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।